आप और उन्नाव के दो यानी कि पूर्व सांसद जी ने आपने इस्तीफा दिया। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस्तीफा ऐसे समय में जब जो उत्तर प्रदेश में 7 उप विधानसभा सीटों में चुनाव है, ऐसे में इस्तीफा देना क्या कांग्रेस के लिए और स्थिति में कमजोर नहीं करने वाली बात थी? देखिए, जीरो जो होता है, जो शून्य होता है, शून्य कितना नीचे जाएगा तो शून्य के नीचे तो कुछ होता नहीं। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की हालत है वो शून्य पे है, और शून्य के नीचे उनको क्या जाना है? शून्य के नीचे तो जाने की कोई स्थिति है नहीं। तो शून्य है उसको शून्य में कोई मतलब नहीं, और ये कोई मतलब नहीं है कि कोई चुनाव से कोई लेना देना है। पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश की जो हालत है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में, वो अब किसी से छुपी नहीं है। हम लोगों की सबकी इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिखाई पड़े और एक सशक्त विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को कार्य करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व है और जो कांग्रेस पार्टी का आला कमान है, कहीं भी किसी तरह से इसके प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं रह गई है, अस्तित्वहीन हो गई है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है वो अंधकार में है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस पार्टी सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोगों का कांग्रेस पार्टी के साथ रहना कोई अच्छा निर्णय नहीं था, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ये कयास लगाया जा रहा है कि आपका समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना। देखिए, आज हम लोग हमारे कई साथी यहाँ पर मौजूद भी हैं और कई साथियों से हम लोग फोन पर संपर्क कर रहे हैं। और आज मैं क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, तमाम लोग वहाँ पर भी उनसे मुलाकात करेंगे और तमाम लोगों से वहाँ पर मुलाकात करूँगा। और हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि हम लोगों को आगे राजनीतिक क्या निर्णय लेना चाहिए। और हमारी नेता आदरणीय टंडन जी भी इस बारे में कुछ लोगों से राय मशवरा कर रही हैं। जो भी निर्णय होगा वो ऐसा होगा जो उन्नाव के विकास के लिए हितकारी हो और हम सबके विकास के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए हितकारी हो। ऐसे निर्णय लेने के साथ ही हम लोग को बहुत अच्छा निर्णय लेने का। क्या ये माना जाए कि अंकित परिहार एक ऐसे समय में कांग्रेस का दामन छोड़ा जब 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए? देखिए, तो सही है कि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के तो क्या समाजवादी पार्टी अगर ज्वाइन करेगी तो वो अपना व्यक्तिगत फायदा रहेगा? देखिए, हम व्यक्तिगत फायदा हमारा हो या ना हो, वो कोई बड़ी राजनीतिक हमारी भूख नहीं है। लेकिन हमारा ये सोचना है, हमारा ये मानना है कि मेरी राजनीति जो है वो हमारे क्षेत्र के कल्याण के लिए, हमारे क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रही है। कांग्रेस पार्टी में भी रहने का हमारा एक उद्देश्य था कि हमारी जो क्षेत्र के जिसको मैंने अपने परिवार की तरह माना है और उसको संभाला है, तो उस परिवार का हमारे जो है कुछ कल्याण हो। कांग्रेस पार्टी के साथ भी रहकर हमने संघर्ष करने का काम किया, सेवा करने का काम किया और इस विश्वास के साथ काम किया था। कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो कभी भी कोई संकट की घड़ी आएगी तो हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है उसके ऊपर विश्वास मुझे नहीं रह गया कि अगर कोई कल को मेरे क्षेत्र के, मेरे परिवार के ऊपर कोई बात आती है तो हमारा नेतृत्व होना चाहता है। आपका आरोप बार बार प्रदेश के नेतृत्व को लेकर के, तो ये कैसा आपका आरोप है? किस प्रकार के वहाँ का संगठन ने आपका सहयोग नहीं किया? नहीं, संगठन में सहयोग में आरोप कोई हमारा आरोप ये है, आरोप की बात अगर आप कहें तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी को चलाने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं वो गंभीर नहीं है। गंभीर मतलब इस तरह से वो उनका कोई विचार नहीं है, ना उनका कोई ऐसा काम है जिससे लगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के प्रति उनकी संवेदनशीलता है उनके अंदर। उनका जो भी काम है वो सिर्फ दिखावे तक केंद्रित है। उनका जो भी काम है सिर्फ फोटोबाजी और शोशेबाजी तक सीमित है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए हितकारी नहीं है और समाज के लिए हितकारी नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कोई गंभीर कदम अगर कांग्रेस पार्टी के नेता उठाते दिखते तो हम लोग उसके साथ मजबूती से जुड़ते। लेकिन वो लोग जब गंभीर नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के साथ अगर कोई हितकारी बात नहीं थी हमारे समाज के लिए और हमारे जनता के लिए। बांगल मऊ में आरती वाजपेयी कांग्रेस से उम्मीदवार, ऐसे में आप और अनुटंडन जी का पार्टी से इस्तीफा देना है, क्या उनके चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर उनके चुनाव पर असर देखिए उनके चुनाव में वही बात इसको अगर देखिए असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि जो शून्य होता है शून्य से नीचे क्या जाएगा। क्या अगर हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं बांगल मऊ में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, क्या वहाँ की उनके लिए समर्थन मांगते हुए आप लोग दिखाई दे सकते हैं? नहीं, अब ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी राजनीतिक दल में हम सब शामिल होंगे, किसी राजनीतिक दल का हम हिस्सा बनेंगे तो उस राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे और पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ, जैसे मैंने कांग्रेस पार्टी में पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ देने का काम किया। चाहे कोई भी दुर्दिन रहे हो, चाहे कोई भी जो है कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन नहीं रहे कभी हमारे राजनीतिक इतिहास में, फिर भी कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ रहे। जहाँ भी रहेंगे वहाँ कांग्रेस पूरी निष्ठा के साथ रहेंगे और पूरी ताकत के साथ उनको लाभ देने का काम। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के अब आपकी पॉलिसी कैसी रहेगी? जैसे पहले अकबक हुआ करते थे, आपकी वही पॉलिसी रहेगी कि आप कुछ बदलाव आ जाएगा? देखिए, हमारी साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का जो नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की जैसी सरकार उत्तर प्रदेश में पूरे देश में चल रही है, मैं कह सकता हूं कि वो पूरे देश को खंड खंड करने के प्रति उनका जो है कार्यक्रम चल रहा है। और देश के नौजवानों के प्रति उनकी कोई जो है अच्छी पॉलिसी नहीं, किसानों के प्रति उनकी कोई अच्छी पॉलिसी नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उनकी कोई पॉलिसी नहीं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को निस्तेनाबूद करने के लिए संकल्पित है और भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ से उत्तर प्रदेश की सरकार से हटाना और देश की सरकार से हटाना हम सबों का पहला लक्ष्य है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। एक अहम सवाल है, बांगल मऊ में चुनाव हो रहे हैं और अब देख रहे होंगे, हम भी देख रहे, लगातार ये बात हो रही है कि बांगल मऊ उप विधानसभा सीट के लिए
भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो एक हफ्ते के अंदर उनके उप मुख्यमंत्री दूसरी बार आए हैं और उसके बाद उनके दर्जा प्राप्त मंत्री, कई राज्य मंत्री वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। तो क्या लगता है कि बांगर में इस बार प्रबल दावेदार कौन है? देखिए, एक बात तो आपको माननी चाहिए कि जो भी चुनाव कोई पार्टी लड़ती है तो अपनी पूरी ताकत तो झोंकना ही चाहिए उसको। हर आदमी जो चुनाव लड़ रहा है, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतने की मंशा से चुनाव लड़ता है। लेकिन जिस दल की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही हो, जिस दल की सरकार देश में चल रही हो, जो कहते हैं कि हम इतने बड़े मजबूत इस परिस्थितियों में हैं, उसके बावजूद उनके मुख्यमंत्री को 2-2 बार वहाँ पे दौरे पे आना पड़े, उप मुख्यमंत्री को वहाँ पे कई बार दौरे करने पड़े, और तमाम कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के वहाँ डेरा डाल के बैठे हो। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और भारतीय जनता पार्टी को जनता वहाँ के नकार चुकी है। ये साफ उनके नेताओं को दिखाई दे रहा है और उसी का परिणाम है कि वो लोग सर के बल खड़े होकर अपनी इज्जत बचाने लगे हैं। हाल ही के दिनों में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के सांसद साक्षी महाराज ने एक बयान जारी किया कब्रिस्तान को लेकर। उस बयान को आप कैसे दिया? देखिए, साक्षी महाराज की जहाँ तक बात है, साक्षी महाराज तो इस बात के लिए पहचाने जाते हैं कि उनका काम है विवादित बयानों में को देना और विवादित बयानों के पीछे खड़े होकर अपने आप को चर्चा में रखना है। उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उनकी जो विचार होते हैं, उनकी जो सोच होती है, उनका जो बयान होता है, तो समाज में विखंडन पैदा करता है। आप देख रहे हैं एचपीएस टीवी सबसे पहले कांग्रेस के कल जो गद्दावर नेता जो जिले के थे उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद एचपीएस टीवी उन्नाव में सबसे पहले पहुंचा और उन्होंने बात की अंकित सिंह परिहार की। अंकित सिंह परिहार का कई अहम बिंदुओं पर आपको ये कहना था कि जो अवसी कलाहती प्रदेश के बड़े संगठन के जो नेता थे उनकी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पा रही, जो कारण बना उन्हें कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ा। और अहम बात उन्होंने ये भी कही कि हाँ, ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहीं तक सही भी है कि वो हाल जल्द ही वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के साथ में वो एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। भगवान नगर के क्षेत्र की जो जनता है, जिनकी समस्याएं हैं और उनकी समस्याओं को लगातार अपने जिस तरीके से जो पुराना अंदाज था उस अंदाज के माध्यम से वो समय समय पर उठाते रहेंगे और उन्हीं सभी समस्याओं का वो निराकरण कराते करें। एचपीएस टीवी ने आपको एक गतिविधि लगातार बांगर मोड़ से लेकर के उन्नाव के तमाम सारी राजनीतिक घटनाक्रम सब आपको एचपीएस टीवी के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। तो जैसे कुछ और अपडेट नहीं आती है फिर भी हम आपको एचपीएस के माध्यम से वो दिखाते रहेंगे। इसे आप देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें।